आइए भक्तों, आज आपको वो राम कथा सुनाते हैं जो कानों में अमृत घोल देती है। जो इस कथा को प्रेम से सुनता है, प्रभु उसका हाथ थाम लेते हैं और उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद है। यह कथा भगवान का प्रसाद है। तो चलिए सब काम छोड़कर 2 मिनट प्रभु की शरण में चलते हैं। इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बोलिए जय श्री राम। यह बात इतनी पुरानी है कि उस समय धरती पर भगवान और देवता आम इंसानों के बीच चला फिरा करते थे। उसी समय एक ऐसी बड़ी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड का रास्ता ही बदल कर रख दिया। प्राचीन काल में स्वर्ग, धरती और पाताल पर लंका के घमंडी राजा रावण का खौफ छाया हुआ था। 10 सिरों वाले इस भयानक राक्षस की ताकत इतनी विशाल थी कि उसने इंद्र, यमराज और कुबेर जैसे देवताओं को भी हरा दिया था। भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगते समय उसने अपने अहंकार में इंसानों को अत्यंत कमजोर समझा और उनसे बचने का वरदान नहीं मांगा, जो अंततः उसकी सबसे बड़ी भूल और मौत का कारण बना। रावण के बढ़ते अत्याचारों और पापों से त्रस्त होकर जब सभी देवता रोते हुए भगवान विष्णु की शरण में गए, तो उन्होंने देवों को पक्का वचन दिया कि वे स्वयं एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेकर रावण के घमंड का जड़ से अंत करेंगे। उसी समय धरती पर सरयू नदी के किनारे बसी खुशहाल अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी महाराज दशरथ का न्यायपूर्ण शासन था। वे इतने महान योद्धा थे कि देवराज इंद्र भी युद्ध में उनसे मदद मांगते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, शांत और धर्मपरायण कौशल्या, अत्यंत रूपवान और शूरवीर कैकेयी और सबसे समझदार सुमित्रा। अथाह धन, विशाल सेना और तीनों रानियों के बावजूद महल में एक डरावना सन्नाटा छाया रहता था, क्योंकि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र और सफेद होते बालों के साथ राजा और पूरी प्रजा की चिंता इशितस बढ़ती जा रही थी कि इक्ष्वाकु वंश का यह महान परिवार दशरथ जी के बाद कैसे आगे बढ़ेगा। जब अनगिनत दान, पुण्य और व्रतों के बाद भी कोई राह नहीं दिखी, तब अपने मन का भारी दुख लेकर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने राजा की पीड़ा को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा कि आप निराश न हो, आपके भाग्य में संतान सुख अवश्य लिखा है। उन्होंने महाराज को इस दुख से मुक्ति पाने के लिए महान श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का मार्ग दिखाया, ताकि अयोध्या के महल में जल्द ही बच्चों की किलकारियां गूंज सकें। राजा दशरथ के उदास मन में उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने तुरंत श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुला लिया। उनके आते ही जोरों शोरों से एक महान हवन शुरू हुआ। कई दिनों तक वेदियों की लपटें आसमान चूमती रहीं और फिर एक दिन उसी धधकती आग से एक चमत्कारी पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में सोने का बर्तन था जिसमें दिव्य खीर भरी थी। उसने राजा से कहा कि यह खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दें, इससे उन्हें महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। खुशी के आंसुओं के साथ दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दी। महीने बीतते गए और चैत्र महीने की शुक्ल नवमी के उस जादुई दिन, जब सारे ग्रह अपनी सबसे शुभ दिशा में थे, महारानी कौशल्या के कमरे से एक नवजात के रोने की गूंज उठी। वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दशरथ ने अपने उस ईश्वरीय चमक वाले बच्चे को सीने से लगाया तो उनके सालों का दुख खुशी के आंसुओं में बह गया। उसी दिन कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वां भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सूनी अयोध्या को एक ही दिन में 4 राजकुमार मिल गए। गुरु वशिष्ठ ने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है सबको सुकून देने वाला। पूरे 7 दिनों तक अयोध्या जश्न में डूबी रही। समय के साथ चारों भाई बड़े होने लगे। राम और लक्ष्मण हमेशा परछाई की तरह साथ रहते, जबकि भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बन गई। राम का स्वभाव बेहद शांत और समझदार था, जबकि लक्ष्मण सच्चाई के लिए लड़ने वाले और राम पर जान छिड़कने वाले थे। भरत के मन में राजपाट का कोई लालच नहीं था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में इन चारों ने साधारण बच्चों की तरह जमीन पर सोते हुए अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा ली। जवान होकर जब वे अयोध्या लौटे, राम उसे अपने दयालु स्वभाव से पूरी प्रजा के चहेते बन गए। अयोध्या में हर तरफ सुख ही सुख था,
लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि राम के धीरज की एक बहुत बड़ी परीक्षा बस दरवाजे पर ही खड़ी है। एक दिन अचानक सैकड़ों सूर्यों के समान तेज वाले महर्षि विश्वामित्र राजमहल के द्वार पर आ पहुंचे। घबराए और उत्साहित राजा दशरथ ने दौड़कर उनके चरण धोए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। महर्षि ने दशरथ के सत्कार को शांति से स्वीकारा और फिर अपनी गंभीर आवाज में कुछ ऐसा कहने के लिए राजा की तरफ देखा जो इस महान कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। विश्वामित्र ने राजा से कहा कि हे राजा दशरथ, मैं जंगल में एक बहुत बड़ा और पवित्र हवन कर रहा हूं। यह हवन कई दिनों तक चलने वाला है, लेकिन मेरे इस अच्छे काम को रोकने के लिए कुछ बहुत ही बुरे राक्षस रोज वहां आ जाते हैं। एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक राक्षसी है जिसका नाम ताड़का है। उसके साथ मारीच और सुबाहु नाम के दो भयानक राक्षस भी आते हैं। जब हम हवन शुरू करते हैं तो वे राक्षस आसमान से खून, हड्डियां और गंदी चीजें हमारे हवन की आग में फेंक देते हैं और हमारा सारा काम खराब कर देते हैं। मैं एक साधु हूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उन्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, लेकिन जब हम कोई पवित्र हवन करते हैं तो उस समय हमें गुस्सा करने की मनाही होती है। इसलिए हे राजा, मुझे उन राक्षसों से लड़ने के लिए एक बहुत ही बहादुर योद्धा की जरूरत है, और वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा बेटा राम है। मुझे अपने साथ राम चाहिए। यह मांग सुनते ही राजा दशरथ के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उनका शरीर लकड़ी की तरह सुन्न हो गया। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। वह बस फटी हुई आंखों से विश्वामित्र जी का चेहरा देखते रह गए। राजा सोच रहे थे कि शायद उनके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। मेरा राम तो अभी पूरी तरह से 16 साल का भी नहीं हुआ है। वह तो अभी एक बच्चा है। वह ताड़का जैसी भयानक और खून पीने वाली राक्षसी के सामने कैसे खड़ा होगा? उस समय राजा दशरथ के सीने में दो चीजें आपस में बुरी तरह टकराने लगी। एक तरफ था उनका एक मजबूर पिता का प्यार, जिसने अपनी आधी उम्र रो रोकर बिताने के बाद इस बेटे को पाया था जो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। और दूसरी तरफ था एक राजा का फर्ज, क्योंकि दरवाजे पर आए इतने बड़े साधु को खाली हाथ लौटाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे भगवान, मेरे राम की उम्र अभी बहुत छोटी और सालपात से छोटी है। उसने कभी कोई असली लड़ाई नहीं लड़ी है। वह उन खूंखार राक्षसों से लड़ने के काबिल नहीं है। राम की जगह अगर आप कहें तो मैं खुद अपनी भारी भरकम सेना लेकर आपके साथ जंगल चलने को तैयार हूं। मैं उन राक्षसों को मार गिराऊंगा, लेकिन कृपा करके मेरे राम को मुझसे मत मांगिए। विश्वामित्र जी को राजा की बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को शांत और मजबूत रखते हुए कहा कि हे राजा, आप अभी तक राम की असली ताकत को पहचान नहीं पाए हैं। वह कोई आम बच्चा नहीं है जो राक्षसों से डर जाए, और वह जो काम मैं करने जा रहा हूं उसे इस दुनिया में सिर्फ राम ही पूरा कर सकता है। अगर आपके दिल में इतना ही मोह है और आप उसे नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ वापस चला जाता हूं। लेकिन याद रखना राजा, मेरे उस हवन के पूरा न होने की वजह से दुनिया में जो पाप और बुराई फैलेगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। महर्षि विश्वामित्र की चेतावनी सुनकर राजा दशरथ का मन व्याकुल हो उठा, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए समझाया कि राम ने इस पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, अतः मोह त्याग कर उन्हें विश्वामित्र के साथ भेजना ही उचित है। भारी मन से दशरथ ने राम को उनके साथ भेज दिया और राम के साथ लक्ष्मण भी सुरक्षा के लिए चल पड़े। वन मार्ग में विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नामक जादुई विद्याएं सिखाईं, जिससे उन्हें भूख, प्यास और थकान का अनुभव नहीं होता था। यात्रा के दौरान उन्होंने ताड़का वन में 1000 हाथियों के बल वाली राक्षसी ताड़का का वध किया, जिससे प्रसन्न होकर मुनि ने राम को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद राम ने मुनि के यज्ञ में बाधा डाल रहे सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का अंत कर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराया। तत्पश्चात विश्वामित्र उन्हें राजा जनक की नगरी मिथिला ले गए, जहां सीता का स्वयंवर होना था। वहां एक विशाल और भारी शिव धनुष रखा था, जिसे हिलाना भी किसी के लिए संभव नहीं था। स्वयंवर से पहले एक पुष्प वाटिका में राम और सीता की पहली भेंट हुई, जहां दोनों एक दूसरे को निहारते ही रह गए। स्वयंवर में आए बड़े बड़े वीर और अहंकारी राजा
शिव धनुष को उठाने में विफल रहे, यहां तक कि रावण भी उसे छू तक न सका। तब राम ने अत्यंत सहजता से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह 2 टुकड़ों में टूट गया। इस अद्भुत पराक्रम को देख सभा में स्तब्धता छा गई और सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के इस पावन आयोजन में विघ्न डालने स्वयं परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आए, क्योंकि शिव धनुष का टूटना उनके लिए अपमानजनक था। लक्ष्मण से उनका तीखा संवाद हुआ, जिसे राम ने अपनी विनम्रता से शांत किया। अंत में राम द्वारा विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद परशुराम जी का संदेह दूर हो गया और उन्होंने राम को साक्षात ईश्वर स्वरूप जानकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा दशरथ भी अयोध्या से मिथिला पहुंच गए और राम व सीता का विवाह अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिससे पूरे जनकपुरी में उत्सव का वातावरण छा गया। वहां सिर्फ राम और सीता की ही शादी नहीं हुई, बल्कि एक ही मंडप में लक्ष्मण की शादी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से हुई, भरत की शादी सीता जी की चचेरी बहन मांडवी से की गई और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति नाम की राजकुमारी से हुई। एक साथ 4 शादियां हुई और पूरी मिथिला नगरी लगातार 7 दिनों तक नाच गाने और खुशियों में डूबी रही। राम और सीता की जोड़ी जब साथ खड़ी होती थी तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। राम के चेहरे पर हमेशा एक शांत और समझदार भाव रहता था, जबकि सीता के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और भोली सी मुस्कान रहती थी। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जब महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता को विदा किया तो उनकी आंखों से जो आंसू बहे वो दुनिया के हर उस पिता का दर्द था जो अपनी बेटी को दूसरे घर भेजता है। सीता भी अपने पिता के गले लगकर बहुत देर तक रोईं, लेकिन फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बहुत मजबूती से अपने पति राम के साथ अयोध्या की तरफ चल पड़ी। जब राम और सीता अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत इतने जबरदस्त तरीके से हुआ जैसे मानो पूरे शहर ने खुद को दुल्हन की तरह सजा लिया हो। राम और सीता के साथ बाकी तीनों भाइयों के घर आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी ने एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया। ऐसे ही खुशी खुशी समय बीतता गया। राम और सीता अयोध्या के महल में बहुत सुखी थे। पति पत्नी के रूप में उनका रिश्ता इतना अच्छा था कि लोग उसकी कसमें खाते थे। राम राज्य के काम से जहां भी जाते, सीता परछाई की तरह उनके साथ रहती थी। सीता राम के लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह राम की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब भी सीता को जिंदगी में कोई फैसला लेना होता तो वह हमेशा राम से सलाह लेती थी, और राम के मन में जब भी कोई बात होती तो वह सबसे पहले अपनी बात सीता को ही बताते थे। उनके इस रिश्ते में पति पत्नी की मर्यादा भी थी और दोस्ती का गहरा प्यार भी था। यह एक बहुत ही अनोखा संगम था। अयोध्या की जनता राम और सीता की इस जोड़ी को देखकर बहुत खुश होती थी। लोग अक्सर बातें करते थे कि दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन राम और सीता जैसा पति पत्नी का जोड़ा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। फिर एक दिन बूढ़े हो चुके महाराज दशरथ ने अपने राजमहल में सभी खास मंत्रियों को बुलाया। राजा ने उनसे कहा कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वह समय आ गया है जब मैं इस राज्य का सारा बोझ अपने राम के कंधों पर डाल दूं। मैं चाहता हूं कि अब राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। राजा का यह फैसला सुनकर दरबार के सभी मंत्री और दरबारी खुशी से उछल पड़े। सबने एक आवाज में कहा कि महाराज, यह आपका अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला है। राम हर तरह से इस इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए तैयार हैं। तुरंत ही राज्याभिषेक, राजा बनने का कार्यक्रम की तारीख पक्की कर दी गई। पूरी अयोध्या में खुशी के मारे सजावट का काम शुरू हो गया। लोगों को जब पता चला कि उनके प्यारे राम राजा बनने वाले हैं, तो उन्होंने अपने अपने घरों को रंगोली और फूलों से सजाया, रात में दिए जलाए और एक दूसरे को खूब मिठाइयां बांटी। लेकिन एक बात थी जिसने इस पूरी खुशियों भरी कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। यह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस रात जब पूरी अयोध्या राम के राजा बनने की खुशी में डूबी हुई थी और तैयारियां जोरों पर थीं, तब राजमहल के एक बहुत ही अंधेरे कोने में एक बहुत ही गंदा और खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा था। रानी कैकेयी के साथ उनके मायके से एक दासी आई थी जिसका नाम मंथरा था। मंथरा की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था और वह काफी बूढ़ी थी। देखने में तो वह सिर्फ एक दासी थी, लेकिन उसकी जीभ में सांप जैसा जहर भरा हुआ था और उसका दिमाग बहुत ही लालची और मतलबी था।
मंथरा बाहर से दिखावा करती थी कि वह रानी कैकेयी का बहुत भला चाहती है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ अपनी ताकत और अपना फायदा देखती थी। जब मंथरा के कानों में यह खबर पड़ी कि कल सुबह राम राजा बनने वाले हैं, तो उसके सीने पर सांप लौट गए। वह तुरंत भागती हुई रानी कैकेयी के कमरे में गई। उसने भड़काते हुए कहा कि रानी मां, आप यहां बैठकर खुश क्यों हो रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि आपके घर में हमेशा के लिए अंधेरा छाने वाला है और आप यहां उत्सव मना रही हैं? कैकेयी मंथरा की बात सुनकर चौंक गईं और उन्होंने हैरानी से पूछा कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हुआ क्या है? तब मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के कानों में अपना जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा कि रानी मां, आप बहुत भोली हैं। कल जब राम इस अयोध्या का राजा बन जाएगा, तो वह आपके बेटे भरत को कहीं का नहीं छोड़ेगा। राम की मां कौशल्या तो वैसे भी आपसे जलती है। वह राजा की मां बनते ही आपको अपनी नौकरानी बना लेगी। जो गद्दी और जो राजपाट आपके बेटे भरत को मिलना चाहिए था, वह चालाकी से राम हड़प रहा है। क्या आप एक मां होकर यह नहीं चाहती कि आपका अपना बेटा भरत अयोध्या का राजा बने? मंथरा के ये जहरीले शब्द कैकेयी के साफ मन में किसी भयानक आग की तरह लग गए। कैकेयी दिल की बुरी महिला नहीं थी। वह राम को भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मंथरा की लगातार भड़काने वाली बातों और उसके जहर ने कैकेयी के सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया। जब कैकेयी भड़क गईं, तो मंथरा ने उन्हें एक पुरानी बात याद दिलाई। उसने कहा कि याद है रानी मां, महाराज दशरथ ने आपकी जान बचाने के बदले आपको 2 वरदान दिए थे, जो आपने आज तक नहीं मांगे। बस अब सही समय आ गया है। राजा से अपने वो दोनों वरदान मांग लीजिए। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी उसी रात अपने सुंदर कपड़े उतारकर कोप भवन, गुस्सा दिखाने वाला कमरा में चली गईं। उन्होंने अपने सारे महंगे गहने उतारकर फेंक दिए, अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर लेट गईं और जोर जोर से रोने लगीं। जब महाराज दशरथ अपनी प्यारी रानी से मिलने वहां पहुंचे और उन्होंने कैकेयी की यह हालत देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा दशरथ घबराकर कैकेयी के पास बैठ गए और प्यार से पूछा कि मेरी प्यारी रानी, तुम्हें क्या हुआ? क्या महल में किसी ने तुम्हें कोई दुख दिया है? तुम बस उसका नाम बताओ, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कैकेयी ने रोते हुए बहुत ही धीमी और चालाक आवाज में कहा कि महाराज, क्या आप अपने दिए हुए वचनों पर आज भी कायम हैं? राजा दशरथ, जो अपनी रानी के प्यार में अंधे थे, उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे कह दिया कि हां मेरी जान, मैं रघुकुल का राजा हूं। मैं अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता। बस यही सुनकर कैकेयी ने अपने वो 2 भयानक वरदान मांग लिए। कैकेयी ने कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि राम की जगह मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम को कल सुबह ही 14 सालों के लिए अयोध्या से निकालकर घने जंगल में वनवास के लिए भेज दिया जाए। कैकेयी के मुंह से यह शब्द निकलते ही राजा दशरथ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल को मुट्ठी में लेकर जोर से दबा दिया हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। राजा दशरथ कैकेयी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, मिन्नतें की और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन मेरे राम को जंगल मत भेजो। लेकिन कैकेयी का दिल पत्थर का हो चुका था। वह अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वह पूरी रात महाराज दशरथ के लिए नरक जैसी थी। वह रात भर तड़पते रहे। जब वह आंखें बंद करते तो उन्हें अपने राम का प्यारा सा चेहरा दिखाई देता, और जब वह आंखें खोलते तो उनके कानों में कैकेयी की वह भयानक मांग गूंजने लगती। दशरथ जी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह न तो रो पा रहे थे और न ही किसी से कुछ कह पा रहे थे। वह बस अकेले अपनी उस गहरी पीड़ा और दुख के सागर में डूब रहे थे। आखिरकार वह मनहूस सुबह हो ही गई। राम को राजा दशरथ के कमरे में बुलाया गया। राम जब कमरे में आए तो उनके चेहरे पर वही पुरानी और शांत मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनके पिता जमीन पर बेसुध पड़े रो रहे हैं और मां कैकेयी पत्थर की तरह कठोर खड़ी हैं। राम की तेज बुद्धि सब कुछ तुरंत समझ गई। दशरथ जी इतनी जोर से रो रहे थे कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी।
वह अपने बेटे को यह सजा सुना ही नहीं पा रहे थे। तब कैकेयी ने आगे बढ़कर खुद ही राम को रात की सारी बात और अपने मांगे हुए दोनों वरदानों के बारे में बता दिया। राम ने बिना किसी हैरानी के अपनी मां कैकेयी की पूरी बात सुनी। राम एक पल के लिए भी नहीं रुके। उनके चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं आई और उन्होंने एक सेकंड के लिए भी कोई विचार नहीं किया। राम ने बहुत ही शांत और मीठे भाव से कहा कि पिताजी, आप रोइए मत। आप अपने दिए हुए वचन पर डटे रहिए। यह वचन निभाना आपके लिए और हमारे सूर्यवंश के सम्मान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भरत को राजा बनाइए। मुझे यह वनवास पूरी तरह से स्वीकार है। राम के मुंह से इतनी महान बात सुनकर दशरथ जी का दिल और ज्यादा टूट गया और वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। राम ने अपनी सौतेली मां सानी कैकेयी के भी पैर छुए। राम की आंखों में कैकेयी के लिए न तो कोई गुस्सा था, न कोई कड़वाहट थी और न ही कोई शिकायत। राम ने प्यार से कहा कि मां, आपने जो कुछ भी किया है वही आपने अपने सगे बेटे के प्यार में आकर किया है। एक मां होने के नाते यह आपकी ममता थी। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। इसके बाद राम अपनी सगी मां कौशल्या के पास विदा लेने गए। जब कौशल्या को पता चला कि उनका बेटा कल राजा बनने वाला था और आज जंगल जा रहा है, तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने राम को अपनी बाहों में जकड़ लिया और इतनी जोर से रोई कि उनके रोने की आवाज सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाते। एक मां का यह दुख देखकर दुनिया का कोई भी इंसान रो पड़ता। लेकिन राम ने बड़े ही धीरज के साथ अपनी मां को समझाया, उनके पैर छुए और उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि मां, आप आंसू पोंछ लीजिए। मैं ये 14 साल पूरे करते ही वापस आपके पास लौट आऊंगा। यह मेरा आपसे पक्का वादा है। जब सीता जी को यह खबर मिली कि राम 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना सारा सामान और गहने छोड़ दिए और राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सीता जी ने कहा कि मेरे राम जहां भी जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। मेरे लिए तो वह घना जंगल भी अयोध्या के महलों जैसा ही होगा, क्योंकि वहां मेरे राम मेरे साथ होंगे। राम ने सीता को बहुत समझाया कि जंगल की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है। वहां कांटे होते हैं, राक्षस होते हैं, रहने को घर नहीं होता। लेकिन सीता जी बिल्कुल नहीं मानी। सीता जी ने साफ कह दिया कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वह हर सुख और दुख में अपने पति के साथ रहे। उधर लक्ष्मण तो जैसे पहले से ही अपना मन बना चुके थे। लक्ष्मण की आंखें गुस्से के मारे एकदम लाल हो रही थीं, लेकिन चूंकि यह उनके बड़े भाई राम का आदेश था, इसलिए लक्ष्मण अपने गुस्से को पी गए और एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने भी महलों का सुख छोड़कर वन जाने का पक्का फैसला कर लिया। राम, सीता और लक्ष्मण इन तीनों ने अपने राजसी रेशमी कपड़े उतार दिए और ये कई ताई इस वलकल और बावुश कल नाम के कपड़े पहन लिए। ये वो कपड़े होते हैं जो जंगल में रहने वाले साधु सन्यासी पेड़ों की छाल से बनाते हैं। और फिर वो तीनों अयोध्या के राजमहल से बाहर निकल पड़े। जब वे अयोध्या की सड़कों से गुजर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे पूरा शहर रोता हुआ चल रहा था। लोग अपना गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, जवान औरतें और मर्द, सबकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। लोग राम के रथ के आगे लेट रहे थे और कह रहे थे कि हे राम, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लेकिन राम तो राम थे, उन्हें तो हर हाल में अपने पिता का दिया हुआ वचन निभाना था। वह अपनी बात से कैसे पीछे हटते? बूढ़े और बीमार राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर राम के रथ को तब तक लगातार देखते रहे जब तक कि वह रथ उनकी आंखों से बहुत दूर ओझल नहीं हो गया। जैसे ही राम आंखों से दूर हुए, दशरथ जी के पैरों की ताकत खत्म हो गई और वह वहीं छत की जमीन पर गिर पड़े। उनका दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। उस भयानक रात को दशरथ जी ने अपनी रानी कौशल्या को अपने बचपन की एक घटना याद दिलाई। दशरथ जी ने बताया कि जब वह जवान थे तो शिकार करते समय उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने गलती से एक जानवर समझकर श्रवण कुमार नाम के एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़के को अपना तीर मार दिया था। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। जब श्रवण के अंधे माता पिता को पता चला कि उनका इकलौता बेटा मारा गया है, तो उन्होंने रोते हुए दशरथ को एक श्राप दिया था।
उन्होंने कहा था कि दशरथ, जिस तरह आज हम अपने बेटे से बिछड़कर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ठीक उसी तरह एक दिन तू भी अपने सबसे प्यारे बेटे से बिछड़कर उसके वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ जी रोते हुए बोले कि आज उन अंधे माता पिता का वह श्राप सच हो रहा है। राम के जाने के कुछ ही दिनों के बाद महाराज दशरथ ने अपने बिस्तर पर तड़पते हुए राम 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 पुकारते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। बेटे से दूर होने का वह भारी दुख उनकी जान ले गया। उधर अयोध्या से दूर राम, सीता और लक्ष्मण पैदल चलते चलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां नदी पार कराने के लिए एक नाविक रहता था जिसे केवट कहते थे। केवट बहुत ही गरीब और सीधा इंसान था। जब केवट को पता चला कि भगवान राम खुद उसकी नाव में बैठकर नदी पार करेंगे तो वह खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसने राम को नाव में बैठने से रोक दिया। केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने लोगों से सुना है कि आपके पैरों को छूने से एक पत्थर भी एक सुंदर औरत बन गया था। अगर मेरे प्रभु के पैर मेरी इस लकड़ी की नाव पर पड़े और मेरी यह नाव भी कोई औरत बन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी, फिर मेरा परिवार क्या खाएगा? इसलिए प्रभु, पहले आप मेरी एक शर्त मानिए, मुझे अपने पवित्र पैरों को पानी से धोने दीजिए ताकि सारा जादू धुल जाए। केवट का यह भोलापन और उसके दिल का यह अनोखा प्यार देखकर राम प्यार से मुस्कुराए। राम ने उस गरीब केवट को अपने पैर धोने की इजाजत दे दी। केवट ने बहुत ही श्रद्धा से एक बर्तन में पानी लेकर राम के पैर धोए। पैर धोने के बाद उसने वह पानी अपने सिर पर लगाया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसके बाद केवट ने बहुत ही आदर और प्यार के साथ राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर गंगा नदी के उस पार छोड़ दिया। गंगा नदी पार करने के बाद वे तीनों जंगल में और आगे बढ़े। प्रयाग नाम की जगह पर महर्षि भरद्वाज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम था। राम कुछ समय वहां रुके। उसके बाद वे चलते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां भी कुछ दिन बिताए। महर्षि वाल्मीकि ने राम को सलाह दी कि आप लोग चित्रकूट नाम की जगह जाकर रहिए। वनवास का समय बिताने के लिए वह जगह आप लोगों के लिए सबसे अच्छी रहेगी। अपने गुरु की बात मानकर राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट के एक सुंदर जंगल में लकड़ी और पत्तों से अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब उनका जंगल का जीवन सही मायनों में शुरू हो गया था। चित्रकूट की वह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वहां साफ पानी की नदी थी, ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे और मीठा गाने वाले पक्षी थे। सीता जी को महलों की आदत थी, लेकिन उन्हें यह प्राकृतिक जगह बहुत अच्छी लगी। वे तीनों राजसी सुख छोड़कर वहां बहुत ही शांति और सादगी से रहने लगे। इसी बीच जब अयोध्या में राजा दशरथ की मौत हुई, तब राम के छोटे भाई भरत वहां नहीं थे। भरत उस समय अपने ननिहाल यानी अपनी मां के इसी देश केकय में गए हुए थे। राजा की मौत के बाद मंत्रियों ने तुरंत एक दूत को भेजकर भरत को वापस बुलवाया। जब भरत अयोध्या लौटकर आए और उन्हें अपनी मां कैकेयी की इस पूरी भयानक साजिश का पता चला तो उनका दिल धक से रह गया। उन्हें अपनी मां पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी सगी मां कैकेयी को बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्हें बहुत धिक्कारा। भरत ने रोते हुए अपनी मां से कहा कि मां, यह तुमने क्या पाप कर दिया? तुमने मेरे पिता की जान ले ली और मेरे भगवान जैसे राम भैया को जंगल में धक्के खाने के लिए भेज दिया। मुझे तुम्हारा यह गंदा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राम भैया चाहिए। भरत ने उसी समय यह पक्का फैसला कर लिया कि वह खुद जंगल जाएंगे और राम भैया को मनाकर वापस अयोध्या लेकर आएंगे। भरत ने अपने साथ राज्य के मंत्रियों, गुरुओं और अयोध्या की प्रजा की एक बहुत बड़ी भीड़ ली और राम को ढूंढते हुए चित्रकूट की तरफ निकल पड़े। जब भरत की यह विशाल भीड़ चित्रकूट के पास पहुंचने वाली थी तो लक्ष्मण ने दूर से आसमान में उड़ती हुई धूल देखी। लक्ष्मण को लगा कि शायद भरत अपनी सेना लेकर राम पर हमला करने आ रहा है ताकि वह बिना किसी डर के राजा बन सके। लक्ष्मण तुरंत गुस्से में अपना धनुष लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राम तो सबके दिल की बात जानते थे। राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा कि लक्ष्मण, अपने हथियार नीचे रख दो। यह कोई दुश्मन नहीं आ रहा है, यह हमारा प्यारा भाई भरत आ रहा है। उससे लड़ने की सोचना भी मत। जैसे ही भरत राम की कुटिया के पास पहुंचे, वह दौड़ते हुए गए और सीधे राम के पैरों में गिर पड़े। भरत छोटे बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि भैया,
आप मेरे साथ वापस अयोध्या चलिए। यह अयोध्या का राज्य सिर्फ और सिर्फ आपका है। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके बिना पूरी अयोध्या नगरी एकदम सूनी और उदास हो गई है। मुझे यह राजा बनने का लालच नहीं है। उस समय चित्रकूट के उस जंगल में जो माहौल था, उसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। वहां दो भाई आमने सामने थे। एक भाई राजा बनने का सुख छोड़कर वनवास काट रहा था और दूसरा भाई उसे राजा बनाने के लिए वनवास से वापस ले जाने के लिए रो रहा था। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने भाइयों के बीच ऐसा निस्वार्थ प्यार कभी नहीं देखा था। राम ने अपने छोटे भाई भरत को जमीन से उठाया, अपने सीने से लगाया और बहुत ही प्यार से समझाया। राम ने कहा कि मेरे प्यारे भाई, पिताजी ने जो वचन मेरी मां कैकेयी को दिए थे, उन वचनों को पूरा करना हम बेटों का सबसे बड़ा धर्म है। मैं 14 साल पूरे होने से पहले एक दिन के लिए भी अयोध्या वापस नहीं लौट सकता। तुम मेरी बात मानो, वापस जाओ और अयोध्या की जनता का एक अच्छे राजा की तरह ख्याल रखो। भरत ने राम की यह बात बहुत ध्यान से सुनी। वह लगातार रोते रहे। आखिर में जब भरत को लगा कि राम अपनी बात से नहीं हटेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे अपने पैरों की खड़ाऊं लकड़ी की चप्पल दे दीजिए। मैं उन खड़ाओं को ही अयोध्या का राजा मानूंगा। मैं खुद राजा बनकर नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं सिर्फ आपके एक सेवक और प्रतिनिधि के रूप में राजकाज संभालूंगा। राम ने बिना कुछ कहे अपनी लकड़ी की खड़ाऊं उतारकर भरत के हाथों में दे दी। भरत उन खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर बड़े सम्मान के साथ अयोध्या वापस लौट गए। अयोध्या पहुंचकर भरत ने उन खड़ाओं को राजा के ऊंचे सिंहासन पर रख दिया। इसके बाद भरत ने भी राजमहल का सारा सुख छोड़ दिया और अयोध्या के पास ही नंदीग्राम नाम की एक जगह पर एक साधु की तरह कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत भी सादा खाना खाते, जमीन पर सोते और रोज सुबह उठकर राम की उन खड़ाओं के सामने सिर झुकाते। भरत का यह काम दुनिया में त्याग और भाईचारे की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। राम कुछ समय तक चित्रकूट में ही रहे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि राम वहां हैं, तो बहुत से राजा, मंत्री और अयोध्या के लोग उनसे मिलने के लिए चित्रकूट आने लगे। इतनी भीड़ भाड़ की वजह से वहां रहने वाले साधु सन्यासियों की तपस्या और पूजा पाठ में परेशानी होने लगी। इसलिए राम ने फैसला किया कि अब उन्हें चित्रकूट छोड़कर जंगल में और आगे जाना चाहिए। वे तीनों वहां से चलकर दंडकारण्य नाम के एक बहुत ही विशाल और डरावने जंगल की तरफ बढ़ गए। यह जंगल इतना बड़ा था कि इसका कोई अंत नहीं दिखता था। इस जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि झोपड़ियां बनाकर तपस्या करते थे। जब उन साधुओं ने राम को देखा तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने राम से अपनी परेशानी बताते हुए शिकायत की कि इस जंगल में रहने वाले राक्षस हमें बहुत तंग करते हैं। वो हमें मार देते हैं और हमारा हवन खराब कर देते हैं। राम ने उन सभी साधुओं को भरोसा दिलाया और वचन दिया कि अब से आप सबकी रक्षा मैं करूंगा। वे तीनों जंगल में और गहरे उतरते गए। वे कई अलग अलग जगहों पर रुके। सफर के दौरान एक जगह पर उनकी मुलाकात शबरी नाम की एक महिला से हुई। शबरी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उस समय के समाज में उन्हें बहुत ही नीची जाति का माना जाता था। लेकिन शबरी जाति से नहीं, बल्कि दिल से राम की बहुत बड़ी और सच्ची भक्त थी। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने जब अपना शरीर छोड़ा था, तो मरते समय उन्होंने शबरी से कहा था कि बेटी इंतजार करना, एक न एक दिन राम खुद चलकर तुम्हारी कुटिया में तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु की बात मानकर शबरी ने उस दिन से लेकर आज तक हर रोज अपने राम का इंतजार किया था। जब आखिरकार राम शबरी की कुटिया में पहुंचे, तो शबरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शबरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह भगवान का स्वागत कैसे करे। वह भागकर जंगल से मीठे बेर तोड़कर लाई। शबरी राम को खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी, इसलिए वह पहले हर एक बेर को अपने दांतों से थोड़ा सा छक्कर देखती थी। अगर बेर मीठा होता तो वह उसे राम को खाने के लिए दे देती थी। दुनिया के हिसाब से वह झूठे बेर थे और उन्हें अशुद्ध माना जाता। लेकिन राम ने शबरी के झूठे बेरों को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने शबरी के उस सच्चे प्यार और उसकी सालों की भक्ति को देखा। राम ने बहुत ही मजे से वे झूठे बेर खाए और मुस्कुराकर बोले, इसे शबरी, तुम्हारे हाथों से खिलाए गए ये बेर दुनिया के सबसे मीठे अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। यह घटना पूरी दुनिया को यह सिखाती है कि भगवान राम की नजर में इंसान की कोई जाति
या धर्म बड़ा छोटा नहीं होता। उनके लिए सिर्फ इंसान का प्यार और उसका साफ दिल मायने रखता है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। शबरी से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए पंचवटी नाम की एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंचे। यह जगह गोदावरी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। लक्ष्मण ने अपने हाथों से वहां की लकड़ियों और पत्तों से एक बहुत ही मजबूत और सुंदर कुटिया बनाई। अब वे तीनों पंचवटी में ही रहने लगे। पंचवटी में उनके जीवन के दिन बहुत ही शांति से गुजर रहे थे। राम दिन में भगवान की तपस्या करते थे, सीता जी कुटिया का सारा कामकाज संभालती थीं और लक्ष्मण अपने धनुष बाण लेकर दिन रात कुटिया के बाहर पहरा देते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। एक दिन पंचवटी के उस जंगल में एक बहुत ही भयानक और बदसूरत राक्षसी घूमते हुए आ गई। उसका नाम शूरपणखा था। यह शूरपणखा कोई आम राक्षसी नहीं थी, बल्कि यह लंका के राजा रावण की सगी बहन थी। शूरपणखा का शरीर बहुत ही विशाल था, लेकिन उसके पास एक जादुई ताकत थी जिससे वह अपना रूप बदल सकती थी। उसने जब दूर से राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। उसने तुरंत जादू से अपना रूप बदला और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम के पास पहुंच गई। शूरपणखा ने राम के सामने जाकर सीधे उनसे शादी करने की इच्छा जता दी। राम ने बहुत ही शांति और मीठी आवाज में उसे मना करते हुए कहा कि हे देवी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी सीता यही मेरे साथ रहती है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाकर बात करो, वह अभी यहां अकेला है। राम की बात मानकर शूरपणखा तुरंत लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण तो पहले से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने भी शूरपणखा को बहुत बुरी तरह से मना कर दिया और उसका मजाक भी उड़ाया। यह सुनकर शूरपणखा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपना वह सुंदर रूप छोड़ दिया और अपने असली भयानक रूप में आ गई। उसने सोचा कि यह सीता ही मेरे रास्ते का कांटा है, इसलिए वह सीता को खाने के लिए उनकी तरफ झपटी। यह देखते ही लक्ष्मण बिजली की तेजी से बीच में आ गए। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी तेज तलवार म्यान से बाहर निकाली और शूरपणखा की नाक और दोनों कान काट दिए। नाक कान कटने के बाद शूरपणखा दर्द से चीखती और चिल्लाती हुई खून से लथपथ हालत में वहां से भाग खड़ी हुई। वह रोते रोते सीधे लंका पहुंची और अपने भाई रावण के दरबार में जाकर गिर पड़ी। शूरपणखा ने रावण को अपने कटे हुए नाक कान दिखाए और पूरी बात बताई, लेकिन उसने चालाकी से रावण को भड़काने के लिए सीता की सुंदरता की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि भैया, तुम उस सीता को यहां लंका में ले आओ। उस औरत की सुंदरता का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे महलों के लायक है। सीता की सुंदरता की बात सुनकर रावण के मन में पाप और लालच जाग गया। रावण ने सीता को चुराने के लिए तुरंत अपने शातिर दिमाग में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया। रावण ने अपने दरबार में मारीच नाम के राक्षस को बुलाया। यह वही मारीच था जिसे कई साल पहले राम ने विश्वामित्र के यज्ञ के समय अपने एक ही तीर से सैकड़ों कोस दूर समंदर के किनारे फेंक दिया था। मारीच दिल से जानता था कि राम कोई आम इंसान नहीं है और राम से दुश्मनी करने का सीधा मतलब है अपनी मौत को बुलाना। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण तो उस राज्य का राजा था और उसका आदेश मानना मजबूरी थी। रावण ने मारीच को जान से मारने की धमकी दी। रावण ने मारीच को अपना पूरा प्लान बताया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और अपने जादू से एक बहुत ही सुंदर सोने के हिरण का रूप बना लो। उस सोने के हिरण का रूप लेकर तुम पंचवटी के आसपास ऐसे घूमो कि सीता तुम्हें देख ले। जब सीता उस सोने के हिरण को देखेगी तो वह जरूर राम को उसे पकड़ने के लिए भेजेगी। राम के वहां से दूर जाते ही तुम कोई ऐसी चाल चलना कि लक्ष्मण भी सीता को छोड़कर राम के पीछे आ जाए। जब वो दोनों भाई कुटिया से दूर होंगे तब मैं अकेला पाकर सीता को वहां से उठा लाऊंगा। यह रावण की चालाकी की वह भयानक घड़ी थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अपने राजा का आदेश पाकर मारीच एक ऐसा सोने का हिरण बन गया जो अपनी चमक से किसी की भी आंखें चौंधिया दे। वह मारीच धीरे धीरे छलांग लगाता हुआ पंचवटी की उस कुटिया के पास आ गया। उस हिरण के सींग असली और महंगे रत्नों से जड़े हुए थे। उसका पूरा शरीर सफेद चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें नीले रंग के नीलम पत्थर जैसी थीं।
वह हिरण इतना ज्यादा सुंदर और जादुई लग रहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान उसे देखकर उस पर मोहित हो जाए। सीता जी की नजर जैसे ही उस सोने के हिरण पर पड़ी, वह भी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गई। सीता जी ने राम को बुलाया और बहुत ही खुशी से कहा कि स्वामी, जरा उस हिरण को देखिए, वह कितना ज्यादा सुंदर और अनोखा है। मुझे वह हिरण अपने पास चाहिए। आप उसे मेरे लिए पकड़ कर ले आइए। राम ने जब उस हिरण को ध्यान से देखा तो उनके मन में तुरंत शक पैदा हो गया। राम इतने समझदार थे कि वे जानते थे कि दुनिया में कहीं भी सोने का हिरण नहीं होता है। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखकर धीरे से कहा कि लक्ष्मण, मुझे यह हिरण कोई जादुई और मायावी राक्षस लग रहा है। लेकिन सीता जी उस हिरण को पाने के लिए इतनी ज्यादा जिद कर रही थीं कि राम उनकी खुशी के लिए उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए। कुटिया से जाने से पहले राम ने लक्ष्मण को बहुत ही सख्ती से आदेश दिया कि लक्ष्मण, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता की रक्षा करना और उन्हें कुटिया में एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर मत जाना। राम अपना धनुष लेकर उस सोने के हिरण यानी मारीच के पीछे पीछे घने जंगल में भागने लगे। मारीच भी बहुत चालाक था। वह कभी राम के पास आता तो कभी अचानक तेजी से छलांग लगाकर दूर भाग जाता। वह राम को कुटिया से बहुत दूर जंगल की गहराई में ले गया। जब मारीच को लगा कि अब उसका समय आ गया है और वह राम के तीर से बचने वाला नहीं है, तो उसने मरने से ठीक पहले राम की हूबहू आवाज निकाली और बहुत जोर से चिल्लाया, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, मुझे बचाओ। मारीच की वह दर्द भरी नकली आवाज हवा में तैरते हुए सीधे पंचवटी की कुटिया तक पहुंच गई। अपनी पति जैसी आवाज सुनकर सीता जी बुरी तरह घबरा गईं। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने लक्ष्मण से घबराहट में कहा कि लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया ने मुसीबत में मदद के लिए आवाज दी है। लगता है वे किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। तुम जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढकर उनकी मदद करो। लक्ष्मण बहुत शांत रहे और उन्होंने सीता जी को समझाया कि मां, आप शांत हो जाइए। यह मेरे राम भैया की आवाज हो ही नहीं सकती। यह किसी राक्षस की मायावी आवाज है जो हमें धोखा दे रही है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान या राक्षस पैदा नहीं हुआ है जो मेरे राम भैया का बाल भी बांका कर सके, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन सीता जी उस समय इतनी ज्यादा डरी हुई थीं कि उन्हें लक्ष्मण की कोई बात समझ में नहीं आई। डर और चिंता की वजह से सीता जी ने लक्ष्मण को कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दी जो उन्हें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। सीता जी ने गुस्से में कहा कि लक्ष्मण, तुम जानबूझकर अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे हो। क्या तुम मन ही मन चाहते हो कि राम को कुछ हो जाए ताकि तुम सुरक्षित रहो? सीता जी की ये बातें सुनकर लक्ष्मण का दिल बुरी तरह टूट गया। उन्हें अपनी मां जैसी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ। लक्ष्मण के पास अब जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने अपने धनुष से क्वाड्येचन्यस कुटिया के दरवाजे के बाहर मिट्टी पर एक लंबी रेखा खींच दी। यह जमीन पर खींची गई कोई आम रेखा नहीं थी। यह लक्ष्मण के मंत्रों से बना एक बहुत ही शक्तिशाली और जादुई सुरक्षा कवच था जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण ने जाते जाते सीता जी से हाथ जोड़कर कहा कि मां, मैंने यह रेखा खींच दी है। आप किसी भी कीमत पर इस रेखा के बाहर अपना पैर मत रखना। जब तक मैं भैया को लेकर वापस नहीं आ जाता, आप सिर्फ इस रेखा के अंदर ही सुरक्षित रहेंगी। इतना कहकर लक्ष्मण भारी मन से राम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले गए और ठीक उसी पल मौके का फायदा उठाकर रावण कुटिया के पास आ गया। रावण बहुत चालाक था। वह जानता था कि अगर वह अपने असली राक्षस रूप में जाएगा तो सीता डर जाएगी। इसलिए रावण ने एक साधु का भेष बना लिया। वह एकदम शांत और बूढ़े सन्यासी की तरह कुटिया के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में भिक्षा दान मांगने वाला एक बर्तन था। उसने आवाज लगाई और सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी ने जब बाहर देखा तो उन्हें लगा कि कोई गरीब और भूखा साधु आया है। उनके मन में साधु के लिए बहुत दया आ गई। वह उस साधु को भिक्षा देना चाहती थी। लेकिन सीता जी को लक्ष्मण की वह बात याद थी कि रेखा के बाहर नहीं जाना है। इसलिए सीता जी ने कुटिया के दरवाजे पर खींची गई उस लक्ष्मण रेखा के अंदर खड़े होकर ही अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस साधु को भिक्षा देने की कोशिश की। लेकिन रावण तो सब कुछ पहले से सोचकर आया था। उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि हे बेटी, मैं एक साधु हूं और मैं किसी घर की सीमा के इतना अंदर आकर भिक्षा नहीं ले सकता।
अगर तुम्हें मुझे भिक्षा देनी है तो तुम्हें खुद चलकर इस रेखा के बाहर आना होगा, वरना मैं भूखा ही वापस लौट जाऊंगा और तुम्हें एक साधु को भूखा लौटाने का पाप लगेगा। सीता जी का दिल बहुत ही कोमल था। वह एक भूखे और बूढ़े साधु को अपने दरवाजे से खाली हाथ कैसे जाने दे सकती थी। उन्हें लगा कि बस एक पल के लिए बाहर जाकर भिक्षा दे देती हूं। इसी दया के भाव में आकर सीता जी ने उस रेखा के बाहर अपना एक कदम रख दिया और बस वहीं सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही सीता जी का पैर उस लक्ष्मण रेखा के बाहर पड़ा, रावण ने तुरंत अपना वह साधु वाला भेष फेंक दिया। सीता जी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रावण ने उन्हें जबरदस्ती उठा लिया और हवा में खड़े अपने पुष्पक विमान, हवा में उड़ने वाला रथ में बिठाकर आसमान की तरफ उड़ गया। सीता जी जोर जोर से रोने लगीं और चिल्लाती रहीं, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीता जी के रोने और मदद मांगने की वह दर्द भरी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी, लेकिन उस घने जंगल में उनकी वह पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। हवा में उड़ते समय सीता जी बहुत तेजी से सोच रही थीं। उन्होंने अपनी होशियारी दिखाते हुए अपने पहने हुए गहने एक एक करके नीचे जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए, ताकि जब राम उन्हें ढूंढते हुए आएं तो उन्हें पता चल सके कि रावण सीता को किस रास्ते से ले गया है। जब सीता जी के रोने की आवाज नीचे जमीन तक पहुंची तो एक बहुत बड़े गिद्ध ने ऊपर की तरफ देखा। वह गिद्ध कोई और नहीं बल्कि जटायु था। जटायु राम के पिता राजा दशरथ का बहुत ही पुराना और सच्चा दोस्त था। जटायु ने जब ऊपर देखा तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो राम की पत्नी सीता है और इसे रावण जबरदस्ती ले जा रहा है। जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना रावण को हवा में ही ललकारा। उसने कहा कि रावण, रुक जा, तू मेरे दोस्त की बहू को इस तरह नहीं ले जा सकता। जटायु ने अपने बड़े बड़े पंखों और मजबूत चोंच से रावण के उस पुष्पक विमान पर हमला कर दिया और उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आसमान में एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जटायु ने रावण को अपनी चोंच से कई गहरे घाव दिए, उसके रथ को खींचने वाले घोड़ों को मार डाला और रावण के कई हथियारों को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन रावण एक बहुत ही जवान और ताकतवर राक्षस था, जबकि जटायु बहुत बूढ़ा हो चुका था। रावण ने गुस्से में अपनी भारी तलवार निकाली और एक ही झटके में जटायु के दोनों बड़े पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु खून से लथपथ होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और मौत के करीब पहुंच गया। जटायु को रास्ते से हटाने के बाद रावण सीता जी को लेकर तेजी से उड़ता हुआ अपनी सोने की नगरी लंका में पहुंच गया। पंचवटी की सूनी कुटिया देखकर राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीते सीते पुकारते हुए वे पागलों की तरह विलाप करने लगे। उनका यह मानवीय दुख देखकर देवता भी रो पड़े। खोज में भटकते हुए उन्हें लहूलुहान जटायु मिले, जिन्होंने प्राण त्यागने से पहले बताया कि दुष्ट रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। एक बेटे की तरह जटायु का अंतिम संस्कार कर राम आगे बढ़े, जहां ऋष्यमूक पर्वत पर उनकी भेंट परम भक्त हनुमान और सुग्रीव से हुई। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव में पक्की मित्रता हुई। राम ने छुपकर अत्याचारी बाली का वध किया और उसे धर्म का पाठ पढ़ाया, जिसके बाद सुग्रीव ने सीता मां की खोज में अपनी वानर सेना चारों दिशाओं में भेज दी। दक्षिण की ओर गई सेना विशाल समंदर के पास आकर रुक गई, लेकिन जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान जी ने अपनी सोई हुई असीम शक्ति जगाई और हवा में उड़ते हुए सोने की लंका जा पहुंचे। वहां अशोक वाटिका में पहरेदार राक्षसियों के बीच उन्होंने सीता मां को राम की अंगूठी दी और उनकी चूड़ामणि ले ली। लौटते समय हनुमान ने रावण के भरे दरबार में बंदी बनकर अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका नगरी को राख के ढेर में बदल दिया और वापस राम के पास लौट आए। खबर मिलते ही विशाल वानर सेना ने कूच किया। इसी बीच रावण के तिरस्कृत भाई विभीषण ने राम की शरण ली, जिन्हें राम ने खुले दिल से अपना लिया। नल और नील के अटूट विश्वास से समंदर पर तैरते पत्थरों का एक विशाल राम सेतु तैयार हुआ और लंका में भयंकर महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध में जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी रातों रात पूरा हिमालय पर्वत उखाड़ लाए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाए। लक्ष्मण ने मायावी मेघनाद का अंत किया और राम ने कुंभकर्ण को मार गिराया। अंततः राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण के सिर कटने पर बार बार उग आते थे। तब विभीषण ने राज खोला कि रावण की नाभि में अमृत है।
राम ने सूर्य के तेज वाला आदित्यास्त्र चलाकर उस अमृत को सुखा दिया और अनहकारी रावण का सदा के लिए अंत कर दिया। देवताओं ने फूल बरसाए और विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। अंत में 14 वर्षों के लंबे वनवास और कड़े संघर्ष के बाद राम अपनी सीता से मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और अपार प्रेम था, लेकिन इस पवित्र मिलन की गहराई में एक अनजाना सा दर्द भी छुपा हुआ था। राम ने भरे समाज के सामने सीता जी से जो बात कही, उसे सुनकर सीता जी एकदम सुन्न रह गईं। राम ने कहा कि हे सीता, मैंने यह इतना बड़ा युद्ध तुम्हारे प्यार के साथ साथ अपने रघुकुल परिवार की इज्जत बचाने के लिए लड़ा है। मैं तो जानता हूं कि तुम पवित्र हो, लेकिन एक राजा होने के नाते मुझे अपनी जनता के बारे में भी सोचना होगा। तुम इतने महीनों तक रावण जैसे पापी के घर में रही हो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन कल को अयोध्या की प्रजा मेरे सुखाए और तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएगी। मुझे एक राजा की मर्यादा की चिंता है। राम के लिए अपंपा ऐसी अपने मुंह से यह बात कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वे अंदर से टूट रहे थे और खुद नहीं चाहते थे कि वे ऐसा कहें, लेकिन उस दिन एक राजा का फर्ज और एक पति का प्यार आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे और राजा के फर्ज की जीत हुई। सीता जी ने राम की यह कड़वी बात बहुत ही शांति से सुनी। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वे बिल्कुल शांत और मजबूत खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हे राम, अगर समाज को मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए तो मेरी सच्चाई साबित करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सीता जी के कहने पर लक्ष्मण ने रोते हुए लकड़ियां इकट्ठी की और एक बहुत बड़ी आग जलाई। सीता जी उस दहकती हुई आग के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर अग्नि देवता को प्रणाम किया और बहुत तेज आवाज में कहा कि हे अग्निदेव, अगर मैंने अपने मन में, अपने सपनों में या अपने ख्यालों में भी कभी राम के अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोचा हो, तो आप मुझे इसी वक्त जलाकर राख कर देना। और अगर मैं पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हूं तो आप मेरी रक्षा करना। और इतना कहकर सीता जी सीधे उस भयानक जलती हुई आग के अंदर चली गईं। यह खौफनाक दृश्य देखकर वहां खड़े सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगे। राम के अपने हाथ और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन वे राजा के धर्म से बंधे हुए थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उस आग के बीच से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। खुद अग्निदेव, आग के भगवान, उस आग के अंदर से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने सीता जी को अपने हाथों में सुरक्षित पकड़ रखा था। अग्निदेव सीता जी को आग से बाहर लेकर आए और सबके सामने जोर से कहा कि हे दुनिया वालों, सीता पूरी तरह से पवित्र हैं। इनका शरीर, इनका मन और इनकी आत्मा, सब कुछ गंगा के पानी की तरह एकदम शुद्ध है। सीता जी जब आग से बाहर आईं तो लोगों ने देखा कि उनका एक कपड़ा भी नहीं जला था। उनके बालों को आग ने छुआ तक नहीं था, यहां तक कि उनके चेहरे का एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ था। यह देखते ही राम दौड़कर गए और उन्होंने अपनी सीता को जोर से सीने से लगा लिया। इस बार राम अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी सीता, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे ऊपर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन एक राजा को अपनी जनता के सामने कोई भी गलत काम करने से बचना होता है। तुमने आज जो अग्नि परीक्षा दी है वह दुनिया के इतिहास में हमेशा महान मानी जाएगी। यह भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान, हर एक वानर फूट फूट कर रोने लगा। आसमान में बैठे देवता भी यह नजारा देखकर रो रहे थे। आखिरकार 14 साल के वनवास का वह लंबा समय पूरा हो गया। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनके खास साथी पुष्पक विमान हवा में उड़ने वाले रथ में बैठे और अपनी प्यारी अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जब विमान अयोध्या के ऊपर से उड़ रहा था तो राम ने नीचे देखा। उन्हें अपना प्यारा शहर दिखाई दिया। राम ने बहुत प्यार से सीता जी को वह शहर दिखाया और कहा कि शाह से किस देखो सीते, 14 साल बाद हम वापस अपनी अयोध्या पहुंच गए हैं। उधर अयोध्या में भरत पागलों की तरह राम का इंतजार कर रहे थे। भरत ने अपने मन में यह पक्की कसम खा रखी थी कि अगर वनवास के 14 साल पूरे होने के बाद राम एक दिन भी लेट हुए तो वे खुद को आग में जलाकर खत्म कर लेंगे। जब हनुमान जी ने उड़कर पहले ही अयोध्या पहुंचकर भरत को यह शुभ समाचार दिया कि राम आ रहे हैं, तो भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भरत ने तुरंत पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया और उस रात
जो कार्तिक महीने की अमावस्या की सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है। उस रात पूरी अयोध्या नगरी लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठी। अयोध्या के हर एक घर में दिए जलाए गए, सड़कों के किनारे दिए रखे गए, हर दरवाजे पर रोशनी की गई। यह रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, यह लोगों के दिलों की खुशी की रोशनी थी। यह वही पावन रात थी जिसे आज भी हम सब बहुत धूमधाम से दीपावली, दिवाली के रूप में मनाते हैं। राम का वह पुष्पक विमान जब अयोध्या की धरती पर उतरा तो पूरा का पूरा शहर अपने प्यारे राजा का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। भरत दौड़ते हुए आए और फूट फूट कर रोते हुए राम के पैरों में गिर पड़े। राम ने तुरंत अपने छोटे भाई को उठाया। दोनों भाई 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक दूसरे के गले मिले। उस समय वहां कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सबकी आंखों से प्यार के आंसू बह रहे थे। इसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से राम के सिर पर अयोध्या का राज मुकुट पहनाया। सीता जी ने महारानी के रूप में राम के साथ वह ऊंचा राज सिंहासन साझा किया। और इसी के साथ शुरुआत हुई उस महान समय की जिसे दुनिया राम राज्य के कहती है। राम राज्य सिर्फ कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, यह सच में एक ऐसा समय था जिसमें राज्य का हर एक इंसान पूरी तरह से सुखी था। राम ने एक ऐसा शासन चलाया जिसमें किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोना पड़ता था, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था, कोई भी इंसान लंबी बीमारी से परेशान नहीं था और किसी को कोई दुख नहीं था। राजा राम और उनकी प्रजा के बीच का रिश्ता एक राजा प्रजा का नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया और उसके बच्चों जैसा था। राम हर दिन अपने दरबार में बैठते थे। वे राज्य के हर एक इंसान की परेशानी खुद अपने कानों से सुनते थे, चाहे अपनी फरियाद लेकर आने वाला कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हो या कोई बहुत ही गरीब मजदूर। राम के दरबार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था और यही कारण है कि आज भी जब पूरी दुनिया में किसी सबसे अच्छे और आदर्श शासन की बात होती है तो लोग उसे राम राज्य ही कहते हैं। लेकिन खुशियों के इस सुनहरे समय में भी किस्मत का एक बहुत ही काला साया छिपा हुआ था। एक रात राम के गुप्तचर जासूस उनके पास एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आए। उन्होंने राम को बताया कि अयोध्या शहर में कुछ लोग सीता जी की पवित्रता के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। गुप्तचरों ने बताया कि शहर के एक धोबी की अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई थी। उस धोबी ने अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं उस राजा राम जैसा मूर्ख नहीं हूं जो किसी दूसरे आदमी रावण के घर में इतने महीनों तक रही हुई पत्नी को बेशर्मी से वापस अपने घर ले आऊं। यह कड़वी बात जब राम के कानों तक पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा जैसे